वॉइस नहीं आ रही थी। बोलो। ठीक है ठीक। स्क्रीन दिख रहा है हमारा? या। ओके, सेट कर लो ना सिस्टम। ओके, जो हाइपर भी हमारा होता है, ठीक है, हम पहले डिस्कस किए थे ये हाइपर भी है क्या। ठीक है। ठीक है, और हाइपर में हाइपर भी में जो हमारे स्विचेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम अपने डेटा सेंटर के अंदर एक स्विचेस देखते हैं, है ना, स्विचेस देखते अच्छा हैं, अच्छा। है ना, तो जैसे सेम स्विच सीएनए है। में जो पढ़ाया जाता है ना। हाँ हाँ, जो सेम स्विच है, इसका वर्किंग सेम है, लाइक फिजिकल स्विच, ठीक है। अच्छा। बस इसमें कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल हम स्विचेस में और भी कई सारी फंक्शनलिटीज मिलती हैं, है ना, बहुत सारी चीज मिलती हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना। लिमिटेशन ये है कि इसमें आप वीलैन वगैरह बना सकते हो, बट इसका कभी यूज नहीं होता है इसमें, ठीक है। हम स्विचेस बनाते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इसमें। ओके, ओके। तो हमारे पास तीन टाइप के स्विचेस हैं हाइपर-वी में। प्राइवेट, इंटरनल, और तीसरा है फ्यूचर फ्यूचर यूज किस लिए होता है, ये क्या बताया था थोड़ा सा। सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, अच्छा। ठीक है। ये वर्चुअल टाइप से है ना। हाँ, ये वर्चुअल टाइप, ठीक है। ओके। तो जो प्राइवेट स्विच होता है, जो एक्सटर्नल स्विच होता है हमारा, वो जैसे एक वीएम है, ठीक है। इसके अंदर जो मशीन है ओके। हमारे, सपोज कोई सा भी ओएस है, विंडोज ओएस है या कोई लाइनेक्स ओएस है, तो ये जो एक्सटर्नल स्विचेस है, इसका लिमिटेशन ये है हम कितना बना सकते हैं एक्सटर्नल स्विच। अगर हाइपर वी के केस में हम, अगर मेरे पास, अगर एक सिस्टम है, सपोज सपोज मेरा ये पीसी है, ठीक है, तो इसमें कितने एनआईसी हो सकते हैं। नॉर्मली एक ही एनआईसी देखते हो ना, एक ही नहीं, लैन हाँ अडोप्टर मतलब देखते होते हो तो ना बहुत तुम। सारे। हाँ क्या जी? हाँ हाँ हाँ। एक ही नहीं लैन नहीं, अडोप्टर देखते हो। लैपटॉप की बात। हाँ हाँ, हाँ लाइनेक्स हाँ, बहुत सारे लैपटॉप की होते हैं। बात कर रहा हूँ मैं। ये पीसी की भी बात करते हो तो मैक्स टू मैक्स टू होंगे, है ना, हम्म। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि जितना आपका एनआईसी होता है, ओके। ठीक है, आप उतने ही बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में अगर एक एनआईसी एनआईसी है, ठीक है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, अगर एक है तो हम एक ही एक्सटर्नल बना सकते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बना सकते हैं मतलब। नहीं, एक ही बना सकते हो। अगर मतलब एक एक ही एनआईसी है है, ऑलरेडी। हाँ हाँ, अगर एक एनआईसी है हमारे पास तो हम एक ही स्विच बना सकते हैं, एक्सटर्नल स्विचेस। ओके, अच्छा अच्छा। तो एक्सटर्नल स्विचेस ओके। का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। तो एक्सटर्नल स्विचेस मेरा, सपोज ये वीएम है मेरा, तो ये वीएम आपका लैन पर भी राउट हो सकता है, ठीक है। ओके। जो लोकल बेस मशीन होगा, इसे ओके। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, जो हमारा बेस मशीन होगा उससे भी कम्युनिकेशन होगा वीएम का, और हमारा ये इंटरनेट पर भी जाएगा, ठीक है। यहां से हम गूगल भी ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सटर्नल स्विचेस से, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ कर सकता है, बेस मशीन में, और इंटरनेट पर भी ये जा सकता है। ओके, ओके। अब तुम बता सकते हो कि इंटरनल स्विच क्या करेगा। इंटरनल स्विच क्या करेगा। विद इन अ लेन। ये वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन करेगा ओनली, ओनली फॉर वीएम टू वीएम बस। और मेरे बेस मशीन से। जैसे सपोज तुम ये देख रहे हो कि हाइपर वी में मेरे 5 मशीन है, अगर 2 मशीन ऑन है, दोनों हाइपर वी के मशीन ऑन है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। और मेरा जो बेस ओएस है, जिस पर हाइपर वी चल रहे हैं, और उससे कम्युनिकेशन करेगा, ये इंटरनेट पे राउट नहीं हो सकता ये स्विचेस, ठीक है।
समझ रहे हो? एक बार और थोड़ा इसको। देखो ठीक है। कोई और किसी का क्वेश्चन है? गंदा बहुत कर रहा है इसको। जो हमारा इंटरनल स्विच है ये क्या करता है कि जो हमारा बेस ओएस है वो उससे भी कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, और जो मेरे वीएम के जितने भी मशीन्स हैं उससे भी कम्युनिकेशन करेगा। तो ये बोथ ऑफ दीज से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है? अच्छा, समझ रहे हो? जैसे हम वो सपोज ऐसे से सपोज लेते थे। सपोज हाइपर वी में हमने 5 मशीन इंस्टॉल कर रखे हैं, 5 ठीक मशीन है। है, ठीक है? देखो हम्म, दिखाते हैं हाइपर वी में। ये मेरा हाइपर वी हम उस दिन बता चुके थे ये कैसे कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक याद है। है ना सबको? हाँ हाँ। सपोज ये मेरा एक डेमो विंडोज सर्वर है, ठीक है, और ये मेरा विंडोज सर्वर 16 है और ये सपोज 19 है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, पिंग करोगे तो पिंग होगा, अच्छा। ठीक है? 16 और 19 ये दोनों पिंग करोगे तो पिंग होगा। और हमारा ये 16 या ये 19 मेरे इस मशीन से, ये जो मेरा मशीन है इस मशीन से भी पिंग होगा, जो बेस मशीन है। जो बेस में मशीन है, ठीक है? अच्छा अच्छा। हम्म, इंटरनल का काम ये है, ठीक है? तो वही हमने कहा ये बेस से भी कम्युनिकेशन करेगा और वीएम से भी कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है? और एक कौन स्विच ओके। बच गया? प्राइवेट। प्राइवेट स्विच। ये सिर्फ वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन करेगा, ओनली वीएम टू वीएम। वीएम टू वीएम, बस। ठीक है? ये सिर्फ ये जितने भी मशीन है ये सब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन मेरे बेस मशीन से कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है? ओके। ओके, इसमें हम कुछ हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, ठीक है? हम्म। कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, इसका थोड़ा ये ना इंटरनल वाला थोड़ा सा मुझे, नहीं सॉरी, एक्सटर्नल वाला, सॉरी। एक्सटर्नल वाला बताते हैं तुम्हें। देखो हमारे पास अगर ncpa.cpl में तुम जाते हो तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने अडेप्टर हैं। देखो हाइपर वी के एक अडेप्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एक बना रखा है, ठीक है ना? तो जो भी हम्म, आप एक्सटर्नल जब बनाओगे तो वो यहाँ पर भी दिखेगा वो अडेप्टर, अच्छा। ठीक है? एक्सटर्नल जब स्विचेस बनाओगे आप तो वो अडेप्टर यहाँ पर भी दिखेगा आपका। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब जितना आपके पास एनआईसी है आप उतने ही बना सकते हो। एनआईसी सपोज मेरे पास अच्छा। एक है, हम्म, ठीक है ना? तो आप एक ही बना सकते हो आप इसे। अगर सपोज मेरे पास 2 लैन कार्ड होता इस लैपटॉप में तो हम 2 बना सकते थे, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो सर्वर के केस में यहाँ तुम आपने। देख, सर्वर के केस में देखो हमें रिडंडेंसी चाहिए होता है कि हम इसलिए हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं हमारे पास, है ना? बैकअप के लिए पोर्ट हम्म, होते हैं कि हमारा लाइन कभी एक डाउन हो तो दूसरा अप हो जाए, है ना? ऐसा भी पोर्ट होता है। तो कई सारे पोर्ट होते हैं सर्वर में, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, मतलब कितने पोर्ट होते हैं। तो जितना पोर्ट होगा आप उतना ही इसमें ये बना सकते हो, ठीक है? आपके पास यहाँ पे 6 एडाप्टर दिख रहे हैं, 2 4 6 7, ठीक है। हेलो। तो ये जो मेरा अडेप्टर है ना वो इस पर है डिपेंडेंट। हाँ। ये मेरा फिजिकल अडेप्टर है, अच्छा। ठीक है? ये तो मेरा वाईफाई शो कर रहा है, ठीक है? ये है मेरा फिजिकल अडेप्टर, दिख रहा है? रियल और टाइप की मतलब। ये दोनों जो है ना ये दोनों कंबाइन होके एक ही अडेप्टर, एक ही एनआईसी कहलाएगा, ठीक है? ये अच्छा वाईफाई और ये इथरनेट ये एक एनआईसी है,
ठीक है। कैसे और ये NIC ये जो आपका ये आप जो बना रहे हो ना, ये सिर्फ एक ही NIC, अगर मेरे पास एक NIC है तो हम एक ही बना सकते हैं, ठीक है। ये जब हम आगे देखेंगे कम्युनिकेशन में तब फिर हम बताएंगे आपको कि देखो एक से ज्यादा बन ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास एक NIC है, ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे किया आपने, मतलब ये डेफिनेशन कैसे इसका बोला आपने एक्सटर्नल स्विचेस का? एक्सटर्नल स्विचेस ये है कि एक्सटर्नल स्विचेस अगर आप बनाते हो किसी मशीन में तो आप इसे लैन पर भी स्विचेस, लैन पर भी मतलब आप अपने VM में भी कम्युनिकेशन कर सकते हो एक दूसरे से, आप बेस OS पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, और आप बेस OS के अलावा हम इंटरनेट पर भी जा सकते हैं। उस मशीन से हम अच्छा, इंटरनेट पर भी पिंग कर सकते हैं गूगल के सर्वर को या फिर गूगल का, एक ठीक है ना। साथ है ना? हाँ एक साथ मतलब क्या है, एक साथ मतलब नहीं, मतलब आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है, अच्छा, ठीक है। मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सब पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप इस पे, है ना? सब पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक्सटर्नल से, ओके, ठीक है। अब ठीक है। और जब आप एक्सटर्नल स्विचेस बनाओगे तो आपको यहाँ पर वो स्विचेस दिखेगा, ठीक है, वो अडेप्टर आपको दिखेगा, ठीक है। और कोई ठीक। डिस्क्राइब करने की जरूरत है इसमें, नहीं। सम अप कर देते हैं इसको। हाँ। हमारा प्राइवेट क्या करता है, सिर्फ VM टू VM, VM2, ठीक है। और क्या था हमारा, इंटरनल स्विचेस, इंटरनल स्विचेस क्या करता है, बेस मशीन टू। VM टू VM कम्युनिकेशन तो करेगा ही, ओके, और बेस मशीन से भी करेगा, बेस ठीक टू है। बेस मशीन टू बेस में, हाँ। एक्सटर्नल स्विचेस क्या करेगा, VM टू VM तो एवरी कम्युनिकेशन होगा ही पॉसिबिलिटी। इसमें, ठीक है। बेस मशीन से भी कम्युनिकेशन होगा, और क्या हो सकता है, इंटरनेट पर भी जाएगा ये, ठीक है। ये तीनों में ठीक है। डिफरेंस है, समझ रहे हो। हम्म। ओके, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, चेक पॉइंट। क्या देखते हो, चेक पॉइंट हम उस दिन शायद डिस्कस किए थे शुरू में, जिस दिन इसका क्लास लिए थे उस दिन हम डिस्कस किए थे कि चेक पॉइंट होता क्या है, याद है। नहीं। ओके, ये एक फंक्शन है, इवन ये सब में मिल जाता है, जितने भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है हमारे, जितने हाइपरवाइजर है हमारे, ठीक है ना, आपको ये फंक्शन सब पे मिल जाएगा, ठीक है, बस आपको नेम चेंज मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में, माइक्रोसॉफ्ट और हाइपर वी के केस में, हाइपर वी के केस में इसे हम क्या बोलेंगे, चेक पॉइंट, अच्छा। ठीक है। तो इसमें है क्या कि ये अगर सपोज एक मेरा बेस मशीन है, एक बेस मशीन है, इसमें हम हाइपरवाइजर डाले, हाइपर वी के अंदर कई सारे मशीन है, सपोज एक है मेरा विंडोज सर्वर है, ठीक है, 16 है, ठीक है, एक विंडो सर्वर 12 है, ठीक है ना, 2012 है, ठीक है ना, और सपोज एक 2019 है, ये मेरे कई सारे सर्वर हैं, ठीक है। ठीक है। और सपोज एक सर्वर में हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है ना, ये 3 सर्वर है सपोज, ये सर्वर पे हमने कुछ रोल इंस्टॉल किए, ठीक है, हम सपोज इसको हम एक एप्लीकेशन सर्वर बना दिए, ठीक है, विंडोज 16 को हम एक एप्लीकेशन सर्वर बना दिए, ऐप सर्वर, ठीक है। और सपोज जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा इसी मूड में स्टार्ट होगा कि ये सर्वर एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सर्वर है मतलब,
है ना। जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे, सपोज इसे रीस्टार्ट करते हैं, जब भी ये स्टार्ट होगा तो ये अपने आप को यही शो करेगा ना कि हम एप्लीकेशन सर्वर है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको फ्रेश स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और इसे जब मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा तो ये एक फ्रेश ओएस जैसा स्टार्ट होगा, एकदम बिल्कुल फ्रेश ओएस। ठीक है, ये फिर अपने आप को ये नहीं शो करेगा कि हम एप्लीकेशन सर्वर हैं। ओके। मेरा एक ही ओएस है, और इसे हम 2 स्टेज में लेके जा सकते हैं, है ना। और हम फिर चाहें तो इस फ्रेश ओएस के स्टेज से हम फिर इस स्टेज में जा सकते हैं, हम एप्लीकेशन सर्वर के स्टेज में। अच्छा। ठीक है, और या फिर इस स्टेज में हम फिर कुछ नया सर्वर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाउड सर्वर बना देते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज हो गया और ये सेकंड स्टेज हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको फिर से एक फ्रेश मूड में स्टार्ट करें, तो हम फिर से एक फ्रेश मूड में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टेज हो गया। ठीक है, तो ये जो स्विचेस है, हम जो स्विच कर रहे हैं कभी एक स्टेज से दूसरे स्टेज, है ना, ये जो स्विच कर रहे हैं, ये फंक्शनलिटी आपको कौन देता है? चेक पॉइंट। ठीक है, और ये स्टेज को क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट। ठीक है, ये जो स्टेज है हर आपका, इसको, सारे वर्चुअल वर्चुअल सॉफ्टवेयर में इसका यही काम होता है, चेक पॉइंट का। हाँ बिल्कुल यही काम होता है। आप किसी स्टेज में मशीन को सेव कर सकते हो, और फिर अगर तुम वापस चाहते हो कि हम पास्ट में जाएं, जो आपके मशीन पहले थे हम उसमें जाएं, तो ये फंक्शनलिटी आपको चेक पॉइंट देता है। ठीक है, अच्छा। और जो स्टेज होता है उसको हम इसमें चेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आप इसका रीनेम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस स्टेज को हम एप्लीकेशन सर्वर, ताकि हमको समझ आए, ठीक है ना, कि हम किस स्टेज में इसको सेव किए हैं हम अपनी मशीन को। समझ रहे ये हो? स्विच की तरह से ही वर्क कर रहा है ना ये। स्विच की जैसा कैसे क्यों वर्क कर रहा है भाई, बताओ। ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि ये स्विच जैसे के जैसा वर्क कर रहा है? जैसे अब आपने हम किसी पिन ये मशीन जो को बनाया हुआ। हाँ। हम किसी मशीन को हम किसी भी मशीन को एक वर्क में सेव कर देते हैं, एक वर्किंग में सेव कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रेश से भी हम अप्लाई करके हम फिर से नया नया मशीन को नया मशीन जैसा ऑन कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि इस स्टेज में सेव कर दें और फिर नया मशीन में सेव करें। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कई स्टेज में जा रहे हैं, तो हम इवन ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम पास्ट में जा सकते हैं चेक पॉइंट के थ्रू। समझ रहे हो? डेफिनेशन कहते हैं इसका, अगर हम कुछ बोलना चाहे तो। क्या कह रहे हो? इसका डिफाइन कैसे करेंगे इसको, अगर हम कुछ बोलना चाहें तो? डिफाइन हम इसको डेफिनेशन करना चाहें चेक पॉइंट को। डिफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी मशीन के पास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। प्रीवियस स्टेज में जा सकते हैं एक्चुअली। प्रीवियस स्टेज में जा सकते हैं, ये चेक पॉइंट हमें फैसिलिटी देता है कि हम किसी मशीन की प्रीवियस स्टेज में जा सकते हैं, जो हमने पहले सेव कर रखा हो किसी स्टेज को। ठीक है, देखो, डेफिनेशन आप अपने से बना सकते हो, बस इसका कंसेप्ट समझना है आपको। ठीक है ना, मेरा स्टेटमेंट डेफिनेशन का कुछ अलग होगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो कि ये वर्किंग क्या करता है, तो आप इसके बिहाफ पे आप डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। ठीक है, इसका छोटा सा हम्म। प्रैक्टिकल देख लें, कितना है हमारे पास टाइम अभी? हो जाएगा? हम्म। ठीक। एक देख लेते हैं, है ना।
कनेक्ट करते हैं इसे 2016। सबको दिख रहा है स्क्रीन? रिस्पॉन्स करो भाई। हाँ हाँ विजुअल जी है। सर, दिख रहा है। ओके, हमने उस दिन फर्स्ट क्लास में दिखाया था आपको सर्वर दिखता कैसे है। विंडोज सर्वर है ना, ये हमारा विंडोज सर्वर है ना, दिख रहा है। और आपको बोले थे कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा सर्वर मैनेजर है, हमने उस दिन दिखाया था आपको। ये हमारा क्या है, सर्वर मैनेजर। तो जो भी इवेंट होता है आपके सर्वर में, कोई सा भी इवेंट होता है, तो आपको इसी डैशबोर्ड पे सारा कुछ दिखेगा। ओके, आपको जो भी इवेंट होगा इसी डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा, ठीक है। कोई सा भी रोल इंस्टॉल करना हो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी टाइप का आप सर्वर बनाना चाहते हो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, और इसमें कुछ कंटेंट राइट करते हैं, ओके। ठीक है, और इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमने कहा डेस्कटॉप पे सेव किया है, ठीक है। और इस मशीन का हम इस स्टेज पे एक चेक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ चेक पॉइंट है, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, मशीन रनिंग है, हमने इसी स्टेज पे इसका एक चेक पॉइंट लेना है, ठीक है। ये चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर जो भी चेक पॉइंट होगा यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसने एक चेक पॉइंट ले लिया है, टाइम भी है, डेट भी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस मशीन को बंद करते हैं। क्या चेक पॉइंट लिया हुआ है ये? हम देखो, हम मशीन जिस जिस भी टाइम जो भी हम काम कर रहे हैं इस मशीन पर अभी, ठीक है ना, इस स्टेज में ये जो वर्किंग जो कर रहा है अभी यहाँ पे, इस स्टेज में एक चेक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा, आप बस देखते रहो, ठीक है। हम इसको मशीन को ऑफ करते हैं अब, ठीक है। ठीक है, मशीन ऑफ हो गया। अब इस मशीन को ये चेक पॉइंट अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। ओके, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा कि दोनों में चेंजिंग क्या हुआ। हम जिस स्टेज पर थे तब क्या चेंजिंग हुआ और बाद के स्टेज पे हम चेंजिंग क्या हुआ, ठीक है। तो हम इसको फ्रेश में अप्लाई करते हैं, अब इसे स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो, और ये भी चीज है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको आज देख रहे हो और ये तुम्हें कल भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है। मशीन जब स्टार्ट हुआ तो देखो हमारा टेक्स्ट फाइल कहाँ है, दिख रहा है आपको? हमने डेस्कटॉप पे बनाया था वो टेक्स्ट फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मतलब पहले आपने जो टेस्ट बनाया था ये फिर से फ्रेश कर लिया है, फ्रेश से स्टार्ट कर लिया है, फ्रेश फिर से हटा स्टार्ट दिया है किया है। डेटा। अगर हम चाहें, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कोई टेक्स्ट फाइल, हम इसे फिर से ऑफ करते हैं और हम प्रीवियस स्टेज में जाना चाहते हैं अब, ठीक है। ओके,
प्रीवियस स्टेज में जाके हम देखना चाहते हैं कि मेरा जो वो फाइल था बना हुआ, वो फाइल है या नहीं। ठीक है, हम इसे फिर से ऑफ करते हैं। ये ऑफ कर दिया, और ये मेरा चेक पॉइंट था, है ना। हम इसे अप्लाई करते हैं, ये सेव हो गया। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिख रहा है ये? हम्म, अब देख लो, वो जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाया था वो दिख रहा है आपको? हाँ इसका मतलब क्या हुआ? अब एक्सप्लेन कर सकते हो तुम्हें? हाँ हाँ। अब शायद तुम भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसे, ये हुआ क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि किसी सर्वर के केस में ये हम्म। हम लोग देते हैं ना चेक पॉइंट, पहले हम लोग सेट करते हैं, मतलब कंफिगर करते हैं, पहले ही देना पड़ता है, तब जाके ये हो रहा है ना फिर। हाँ देखो, अगर हम चेक मशीन चेक पॉइंट जिस भी नहीं दे तो फिर। रनिंग स्टेज में, देखो ये तुम अब सोच सकते हो, ये हम चेक पॉइंट क्यों लेंगे? क्या क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है जब हम चेक पॉइंट लेने की जरूरत हो? हम्म। क्या क्या हो ये सकता तो है? हर जगह होनी चाहिए, ये तो। हाँ, डेटा सेव करने के लिए, कोई अनवांटेड थ्रीट हो जाए, अगर कोई बैकअप के लिए। हम बैकअप के टाइम यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ क्रिटिकल अपडेशन हो रहा हो। ठीक है, हो हाँ सकता है कि इस हाँ। अपडेट से मेरा मशीन क्रैश हो जाए या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तब हम चेक पॉइंट लेके एक सेव स्टेज में होते हैं, अगर बाय द वे मेरा मशीन तो वो ये तो क्रैश भी हो नेसेसरी हो जाए। गया ना फिर, ये तो हर केसेस ये में नेसेसरी हो गया फिर। हाँ बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल। देखो, ये डिपेंड अपॉन है कि आपको सिनेरियो किस सिनेरियो में आप काम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। ये एक फीचर है, ये आप यूज कर सकते हो डिफरेंट सिनेरियो में। आपको अगर ऐसा सिनेरियो है कि मुझे सेव स्टेज में होना है कि हम एक चेक पॉइंट रखें, ठीक है, तो हम रख सकते हैं। ठीक है, लाइनेक्स के केस में भी है ऐसा, है ना? लाइनेक्स के केस में भी ऐसा है। वो जैसे देखो, हम जो भी लाइन्स पढ़ेंगे हाइपरवाइजर तब। यूज करेंगे, हाँ हाल, हम्म, जो भी हाइपरवाइजर यूज करेंगे हम, सब में ये ऑप्शन ओके। है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा। हम कोई और हाइपरवाइजर यूज करेंगे तो उसमें कुछ और नाम से होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम किस नाम से इसे जान रहे हैं? चेक पॉइंट से। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में इसे स्नैपशॉट से जानते हैं। ठीक है ना, हम्म, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, काम लेकिन एक ही है। वर्किंग वर्किंग एक ही है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन इस पे ये था हम्म। कि अगर बाय द चांस, अगर कोई कोई मतलब एम्प्लॉय अगर ये बोल रहा है नहीं मैं डिलीट कर दूं, मुझे डिलीट ही करना है, ठीक, कोई डेटा अगर मुझे डिलीट करना है, ठीक, तो उसको ऑलरेडी इसके बारे में अगर पता है कि चेक पॉइंट ये काम करता है, ठीक, तो वो इसको हटा सकता है ना फिर, तो कोई फायदा नहीं फिर। नहीं नहीं, देखो, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब कोई भी फाइल या कुछ भी डिलीट कर दो विदाउट परमिशन के। ठीक है ना, तो हर चीज का एक वर्क हिरार्की है। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी इवेंट करना होता है, इवन कि आप अगर लॉग भी लेते हो, ठीक है ना, या अपडेट भी होता है, या शेड्यूल रीस्टार्ट भी होता है। इंडस्ट्री में लॉग शेड्यूल लॉग रीस्टार्ट जनरेट होता होता है। है। नहीं नहीं, शेड्यूल रीस्टार्ट होता है कि हमें हफ्ते में एक बार सर्वर को, सारे सर्वर को रीस्टार्ट करना था। ये जो शेड्यूल रीस्टार्ट होता है ना, तो इसके लिए भी एक पेपर वर्क होता है। ठीक है, आप सीनियर को अच्छा। मेल करोगे, फिर ठीक है सीनियर रिस्पॉन्स करेगा, हाँ आप करोगे, तो मतलब इस तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फाइल कभी भी डिलीट कर दो, कभी भी कुछ कर दो। तो आप अगर सपोज बैंकिंग में काम कर रहे हो, बैंकिंग के किसी ये इसमें काम कर रहे हो, तो आप वहां पर आपके लिए छोटा छोटा डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वैसे सिनेरियो में आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप फायर हो जाओ वहां से। ठीक है, इसलिए फायर। ठीक है, बड़ा तो करीबी रिश्ता है इससे। ठीक है, तो ये समझ गए ये चेक पॉइंट का काम क्या कर रहा है। हम किसी भी यस यस। मशीन के प्रीवियस स्टेज में जा सकते हैं। ओके। ओके, बेसिकली तो स्टेज को ही चेंज कर रहा है ये। सही है। हम सेव करेंगे तो, हाँ, समझ वही रहे हो ना। सेव करेंगे तब। मतलब हमें चेक पॉइंट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही। हाँ बिल्कुल, चेक पॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर हमेशा से वो ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे आप नॉर्मल कोई पीसी या फिर कोई कंप्यूटर स्टार्ट इसीलिए ना ये करते होगे। नेसेसरी है ना? देखो,
सर्वर आपको देता है, हर वो ऑप्शन देता है ताकि आप सिक्योर रहो, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हमारा ये हो गया है, ओके रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।